Hello students, today we are starting the characteristics of sound wave. So there are 5 characteristics of sound. अब उन सबको हम एक एक करके समझते हैं. So the first is wavelength. अब चेक करते हैं wavelength according to diagram. So हम wavelength को define कर सकते हैं. It is the distance between two consecutive crest और two consecutive trough. जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है, ये हो जाएगा crest एंड ये हो जाएगा crest. इसके अलावा ये है ट्रफ, सिमिलर it is also trough. So wavelength is a distance between two consecutive crest or two consecutive trough. Okay, या फिर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, it is a minimum distance in which the sound wave repeat itself is called a wavelength. अब यहाँ चेक करते हैं, अगर हम बात करें सिर्फ एक वेव की, ओके, सो एक वेव का मतलब है वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, ये होता है वेव एक, ओके, सिंगल वेव. सो wavelength is a minimum distance in which the sound wave repeat itself. Okay, और इसका सेकंड डेफिनेशन क्या हो सकता है, it is a distance between two consecutive crest और two consecutive trough. So ये दो डेफिनेशन होते हैं वेवलेंथ के, आपको जो इजी लगता है आप उसे यूज कर सकते हैं. So the wavelength is denoted by lambda, इसे हम कहते हैं lambda. ओके, एंड द SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, क्योंकि ये क्या है एक्चुअल में, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. सो डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर. उसी तरीके से वेवलेंथ का भी जो SI यूनिट है वो होगा मीटर. इसके बाद सेकंड है एम्पलीट्यूड. सो अगेन पहले चेक करो डायग्राम में व्हाट इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड मतलब ये होता है कि बेस लाइन से, जैसे ये हो जाएगा बेस लाइन, ओके, बेस लाइन से आइदर हम चेक करेंगे क्रेस्ट का या फिर ट्रफ का, दोनों का एक ही मतलब है. सो जो क्रेस्ट होगा उसका हाईएस्ट पॉइंट, ओके, बेस लाइन से क्रेस्ट का हाईएस्ट पॉइंट, सो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इट इज एम्पलीट्यूड. या फिर बेस लाइन से ट्रफ का लोवेस्ट पॉइंट, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी होगा एम्पलीट्यूड. ओके, सो इसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग एज अ द वर्टिकल डिस्टेंस, okay, between the baseline and the point or the highest point of crest or the lowest point of trough. so उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड. ओके, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. ओके, और एम्पलीट्यूड सिर्फ एक हाइट है, वो सिर्फ मेजर करता हाइट को. इसके बाद है टाइम पीरियड. सो चेक करते हैं व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव. सो एक कंप्लीट वेव को, जैसे मान लेते हैं, लेट से यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ पॉइंट पी, ओके, और एक कंप्लीट वेव क्या होगा, ये होगा एक कंप्लीट वेव विथ हैविंग वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ. अब इस कंप्लीट वेव को इस पॉइंट पी से पास होना है. सो जितने टाइम में ये कंप्लीट वन वेव पास होगा फ्रॉम पॉइंट पी, वो टाइम शो करेगा टाइम पीरियड को. ओके, सो इट इज़ अ टाइम at which the one complete wave passes from any point. ओके, जितने टाइम में ये कंप्लीट वन वेव पास होगा उस पॉइंट से, वो टोटल ड्यूरेशन डिफाइन करेगा टाइम पीरियड को. ठीक है, इसके बाद है फिर फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि लेट अगेन हम एज्यूम करते हैं एक पॉइंट पी. अब इस पॉइंट पी से, ओके, इन 1 सेकेंड, इतने टाइम में जितना वेव पास हो जाएगा, जैसे मानते हैं हम लोग कि 1 सेकेंड में इस पॉइंट पी से 2 वेव पास हो गए. ओके, सो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2 या फिर 2. सो किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में जितना वेव पास होगा वो डिफाइन करेगा उस वेव का फ्रीक्वेंसी. ओके, इसे शो करते हैं स्मॉल एफ से एंड द SI यूनिट इज हर्ट्ज.
एंड इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। ओके, एंड इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। ओके, इसके बाद है लास्ट, वेलोसिटी ऑफ द वेव। सो इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वेव, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द वेव। ओके, सो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे रिलेटेड टू द साउंड वेव। इसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। हमें इन तीनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। सो वेलोसिटी को शो करेंगे हम लोग स्मॉल v से, फ्रीक्वेंसी को f से, एंड वेवलेंथ को लैम्डा से। ठीक है, सो हमें इन तीनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। सो सीधा अप्लाई करते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला। एज वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। एंड इससे पहले हमने चेक किया था डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लैम्डा, विच इज़ वेवलेंथ। क्योंकि एक वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसे ही हम शो करते हैं वेवलेंथ से। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। करेक्ट, ये हो जाएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब क्या इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 बाय टी इंटू लैम्डा। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, बस मैंने अलग तरीके से लिखा है। अब यहाँ पर हमें पता है 1 बाय टाइम। ओके, हमें ये पता है कि 1 बाय टाइम ये होता है फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 1 बाय टाइम को। सो v इज इक्वल टू 1 बाय टी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आ चुका है बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा। ओके, ये होगा रिलेशन, v इज इक्वल टू या वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर हम मेंशन कर चुके हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्पीड ऑफ साउंड। सो द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। उनमें से जो पहला फैक्टर है वो है द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच इट ट्रेवल। सो स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट व्हेन इट विल ट्रेवल थ्रू सॉलिड मीडियम। इट मीन्स अगर हम एक साउंड को ट्रेवल कराते हैं सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में, सो हमें दिखेगा कि जो साउंड सॉलिड में ट्रेवल किया था उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी एज कंपेयर टू द साउंड ट्रेवल फ्रॉम लिक्विड और गैस। सेकेंड इज द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, एंड ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं देन जो वेलोसिटी है साउंड की वो अप्रॉक्सीमेट 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अभी जो टेम्परेचर है मान लेते हैं 32 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे वेलोसिटी था 44 मीटर पर सेकेंड। अगर हम 32 को 1 डिग्री से इंक्रीज करेंगे इट मीन्स 33 डिग्री सेल्सियस, देन जो वेलोसिटी है साउंड की वो हो जाएगी 44.6 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स velocity always increases when the temperature increases. Now next, the third point is the speed of sound depends on humidity of the air. So यहाँ भी जो sound है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द ह्यूमिडिटी। जितना ज़्यादा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगा साउंड का। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगेन ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। सो ये 3 फैक्टर है जिन पे वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करता है।